भारत के ब्लैक टाइगर रविंदर कौशिक की कहानी। जी हाँ, एक ऐसे जाबाज की कहानी जिसने अपना धर्म बदला, नाम बदला, यहाँ तक कि अपनी पूरी पहचान तक बदल दी। उसने अपने घर वालों तक को देश के लिए छोड़ दिया, लेकिन अंत में उसको क्या मिला? गुमनामी और एक जेल की सजा। इस इतिहास पे कहानी लिखी है, सच्ची कहानी, सच्ची कहानी, सच्ची कहानी, सुख कैम की जुबानी, सच्ची कहानी, सच्ची कहानी। साल 1970 के आसपास राजस्थान का एक कॉलेज, स्टेज पर एक लड़का अभिनय कर रहा था। उसका नाम था रविंदर कौशिक। दर्शक तालियां बजा रहे थे, लेकिन पीछे की सीटों पर बैठे दो लोग तालियां नहीं बजा रहे थे। वे उसे ध्यान से देख रहे थे। वे लोग उसको ध्यान से देख रहे थे इसलिए क्योंकि उन्होंने उससे अभिनय तो करवाना था, लेकिन स्टेज के लिए नहीं बल्कि देश के लिए। वही लोग स्टेज पे शो खत्म होने के बाद उससे मिलते हैं और कहते हैं कि क्या आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? तो रविंदर कौशिक का जवाब था हाँ। तो उन्होंने पूछा आप देश के लिए क्या कर सकते हैं? रविंदर कौशिक ने भरे हुए गले से कहा कि मैं देश के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। उन दो लोगों ने रविंदर कौशिक को अपने ऑफिस में बुलाया। ये ऑफिस था रॉ का। रॉ के ऑफिस में जाते ही रविंदर कौशिक से कुछ सवाल किए गए। उन सवालों के बाद उससे कहा गया कि आपको आज से ही गुमनामी की जिंदगी जीनी है। अगले 2 साल कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग, उर्दू, अरबी, कुरान, नमाज, पाकिस्तान का इतिहास, यही सब आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक कि उनका खाने का तरीका तक भी बदल दिया गया। आईने के सामने खड़ा वह युवक रविंदर नहीं था, अब उसका नाम था नबी अहमद शाकिर। उसने एक नया पासपोर्ट दिया गया, नई पहचान, नई जिंदगी और एक ऐसा मिशन जिससे लौटना शायद कभी संभव ही नहीं था। सीमा पार करने के बाद हर कदम मौत थी। अगर एक शब्द भी गलत बोलता तो वहीं सब खत्म हो जाता। धीरे धीरे रविंदर कौशिक ने वहां जाकर अपनी एक नई पहचान बनाई। पाकिस्तान में उसने एक जॉब ढूंढी, वहां पे काम करने लगा और धीरे धीरे वहां के लोगों में अपना एक नया यकीन बनाया। यकीन बनाने के साथ साथ उसने पाकिस्तान की आर्मी में भी अपनी जगह बना ली। अब वो पाकिस्तान आर्मी में काम कर रहा था, खबर दे रहा था पाकिस्तान आर्मी के पल पल की, क्या मूवमेंट है, अगला निशाना क्या होगा। यह सब रविंदर कौशिक अकेले ही कर रहा था। इसी बीच रविंदर कौशिक कई बार शक के घेरे में भी आया। शक के घेरे से निकलने के लिए उसने वहां शादी करी। शादी के बाद यहां तक कि उसने वहां बच्चे भी करे। रविंदर कौशिक वहां पे बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन किस्मत को शायद और ही कुछ मंजूर था। 1983 एक भारतीय एजेंट पाकिस्तान में पकड़ा गया। पूछताछ हुई और धीरे धीरे एक नाम सामने आया, नबी अहमद शाकिर। अब शिकारी शिकार बन चुका था। रविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ, यातनाएं, अदालत और फिर लंबी कैद। वह व्यक्ति जो कभी दुश्मन की सेना के भीतर रहकर भारत की रक्षा कर रहा था, अब जेल की अंधेरी कोठरी में बंद था। जेल में रहते हुए उसने अपने परिवार को पत्र लिखा। एक पत्र में उसने अपना दर्द बयान किया। उसने लिखा, अगर मैं अमेरिका का नागरिक होता तो अमेरिका मुझे छुड़वा भी लेता और बदले में इनाम भी देता। साल 2001 लंबी बीमारी और कठिन परिस्थितियों के बाद रविंदर कौशिक का पाकिस्तान की जेल में निधन हो गया। कि तुम्हारे भाई की दवाइयां तो पहुंच गई, लेकिन हम उसको पहुंचा नहीं पाए। 21 नवंबर को सुबह 9 बजे मेरे भाई ने कहा कि प्राण त्याग दिए और उसको पाकिस्तान जेल में पास में ही दफना दिया गया। वे भारत कभी नहीं लौटे, लेकिन आज भी जब भारत के सबसे साहसी जासूसों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले रविंदर कौशिक ब्लैक टाइगर का नाम सम्मान से लिया जाता है। इस पूरी कहानी से पता चलता है कि रविंदर कौशिक ने कितनी यातनाएं झेली, कितनी बार वो दिल से टूटा होगा, लेकिन भारत का होकर भी वे अपने आप को भारत का नहीं बता पा रहा था।
इसके बाद सरकारों ने भी उसका नाम ज़्यादा जगह नहीं लिया। वे गुमनामी की अंधेरे में उसका नाम भी गुमनाम होता गया। लेकिन ऐसे वीरों को भूल जाना क्या देश के लिए इंसाफ होगा, जो अपना परिवार तक छोड़ के दूसरे देशों में जाकर सिर्फ और सिर्फ इस देश की सेवा के लिए जाते हैं। ये है रविंदर कौशिक की कहानी। इससे पता चलता है कि कुछ लोग इतिहास के पन्नों में नहीं मिलते, लेकिन उनके काम ऐसे होते हैं कि दुनिया उन्हें पहचान सके। रविंदर कौशिक ऐसे ही गुमनाम नायक थे। अगर आपको ऐसे ही भारत के अनसुने वीरों की सच्ची कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रू स्टोरीज चैनल के साथ हम आपके सामने और भी नए नए किस्से लेकर आते रहेंगे।